गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, और आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए, जैसे कि आप पहले एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और सारी चीजें एक बेसिक से अच्छी तरीके से, फिर हम लोग उसी अंदाज में और आगे की चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि आज आप क्या सीखेंगे कि कॉफिशिएंट क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ये क्या पॉलिनोमियल का कुछ जनरल फॉर्म कैसे होते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं। फिर हम लोग ये सारी चीजें ऐसे करके हम लोग कुछ उसका जनरल प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या पॉलिनोमियल होगा ये नहीं होगा। इन सारी चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका जो भी थियोरिटिकल चीजें हैं धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि पिछला वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आगे हम लोग आगे की चीजें जो है देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले चीजें की, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। जैसा मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि हम लोग चर, अचर, मीन्स वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स, पद के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए थे। उन सारी चीजों को जब हम पद को 2, 3, 4 मतलब मोर देन 1 किए तो वहां से एक बहुपद हो गया। ये डिफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसी से आगे अब आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन लिखे हैं, जिसमें से जनरल एक्सप्रेशन इस तरीके से जो होती है। ये जनरल एक्सप्रेशन का अर्थ क्या होता है, ये जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे उस टाइम में, जैसे 11th क्लास 12th क्लास, उस समय आप इस चीज का महत्व समझेंगे कि ये क्या होती है जनरल एक्सप्रेशन। बाकी इस तरीके से चीजों को या इस लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं वो 10th बेसिस पर नहीं पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है कि जो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये चीजें जो जनरल एक्सप्रेशन होती है, ये जो भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल हम लोग शॉर्ट में लिख दिए था ना, कि कोई भी होगा जैसे कि एक्स क्यूब प्लस अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मीन्स, ये हम समझे क्या समझे कि जब भी कोई जनरल मतलब पॉलिनोमियल होगा वो उसका जो है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका पावर नहीं होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जैसे कि यहाँ 3, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद 1, यहाँ पे कुछ नहीं अगर ले ले तो हम लोग एक्स पर पावर क्या ले सकते हैं, 0। आप जानते हैं कि एक्स पर पावर 0 का अर्थ कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दैट मीन्स क्या होगा, 5 ही होगा। तो हम लोग क्या देखें कि इसी तरीके से पावर घटते 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 में जाता है। उसी तरीके से ये जनरल एक्सप्रेशन है इसका, किसका, पॉलिनोमियल का। या जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिख दिए। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब पॉलिनोमियल में क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको विश्वास रखिए, मजा आ जाएगा आपको अगर पूरी तरह से जो भी आप 5-7 लेक्चर इसका होगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी का ये कैसे सीखना है, जो भी आप किसी भी बुक को आप एक को लीजिए और देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की सॉल्व किए, आपका 100% सॉल्व होगा। अगर यदि कोई कहीं डाउट होता है तो हम आज नंबर भी आपको दे देंगे, आप मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं और मैं डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए, अब ये तो हम लोग पॉलिनोमियल को समझ गए थे, पॉलिनोमियल क्या होती है। दूसरी बात हम लोग ये भी जनरल एक्सप्रेशन भी समझ गए। अब हम लोग डिनोटेड मतलब अगर उसको सूचित, जिसको पॉलिनोमियल को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो हम लोग उस चीज को देखते हैं। डिनोट किसके द्वारा करते हैं, तो जनरली हम लोग पी ले लेते हैं। पी लिख के अगर हम इस तरह का एक बॉक्स ले लें तो ये कहीं गलत नहीं है। मतलब ये क्या हो कि पी क्यों लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल जब पी से स्टार्टिंग होती है, इसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो देखिए क्या, जो पी है वो, इसीलिए हम इसको पी ले लेते हैं। बाद में कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को कभी देखते होंगे बुक में कि वाई, पी वाई, कभी पी एक्स, कभी पी टी, कभी पी आर, इस तरीके से चीजों। तो वो क्यों, किस किस कंडीशन में कब कब वो सारी चीजें लेते हैं, तो उसके लिए आप देखिए समझिए कि ये चीजें जैसे कि यहाँ पे पी जो है। अब यहाँ पे अगर यदि हम कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, दूसरी बात आगे आप अच्छे तरीके से समझने वाले कि पॉलिनोमियल का क्या टाइप है, कौन सी पॉलिनोमियल किस बेसिस पर होते हैं, कितने बेसिस पर पॉलिनोमियल किस तरीके से चीजें होती है, फिर उसका शून्यांक क्या होता है, सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। और उसका रिलेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट और मतलब डिग्री में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी क्या होता है, अभी हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग किसी एक एक्स को अगर मान लेते हैं, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को अगर यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल को ले रहे हैं उसके अंदर अगर यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक्स क्या है, तो आप कल याद होगा आपको कि एक्स मीन्स चर है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे क्या है 3, 5, ये सब अगर यदि कहा जाए, जनरली देखा जाए तो 5 की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से कोएफिशिएंट हो गया। फिर हम बताने वाले कि ये 3 क्या कहलाएगा, ये 2 ऊपर में है तो ये क्या कहलाएगा, ये हम लोग आगे अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले। इसके लिए आपको जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिलहाल अगर यदि हम लोग चर एक्स को मान रहे हैं तो यहाँ पे पी के इस जगह पर हम लोग एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि आप बोलेंगे कि चलिए अगर दूसरा कोई एक लिख के दिखाइए, तो हम पी वाई अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस 2y, मतलब वाई के फॉर्म में लेना है। हम लोग एक्स के फॉर्म में कब लेंगे ये चीज बताएंगे कि जब 2 वेरिएबल वाला मतलब
पोलिनोमियल क्या होता है, जो आगे हम लोग टाइप पढ़ेंगे पोलिनोमियल उस टाइम पे आप समझेंगे। फिलहाल देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस यहाँ पे 3 या कुछ चीजें, जब हम लोग y वेरिएबल को माने तो यहाँ पे y ले लिए, यहाँ पे इसी तरीके से p अगर हम r ले लेते हैं तो इधर एक प्रकार से वेरिएबल भी r को ही लेना पड़ेगा। इस तरीके से चीजों को हम लोग ले सकते हैं। और ये सारी चीजें मतलब इस तरीके से आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल को डिनोट किसके द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं, मीन्स सूचित कैसे करते हैं। जब आप बहुत जगह बुक में ऐसा लिखा हुआ देखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू इस तरीके करके एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 समथिंग लाइक इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों लिखा हुआ है, तो ये पोलिनोमियल को डिनोट कर रहा है क्योंकि x यहाँ वेरिएबल है इसलिए x ये ले लिया, और पोलिनोमियल अगर है तो इसलिए p पोलिनोमियल ले लिया। उम्मीद है कि आप समझ गए। इसको मिटाते हैं, इसके आगे हम लोग अब एक चीजों को समझते हैं। और वो चीज क्या है, पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल में दो चीजें होती है, जैसे कि एक डिग्री जिसको हम बोलते हैं और एक इसको मिटा देते हैं, रहने देते हैं। फिलहाल हम लोग दो चीजों को देखते हैं कि पोलिनोमियल के अंदर एक डिग्री और एक कॉफिशिएंट। ये बेसिकली इसमें 10th क्लास में है, 9th क्लास में, जो कि 9th क्लास में ये चीज फाइंड करना पड़ता है कि जो एक डिग्री को फाइंड करें और कॉफिशिएंट को फाइंड करें। ये 9th क्लास का चैप्टर में, लेकिन अभी 10th क्लास में ये चीजें इतनी इजी चीजें नहीं पूछी जाती। लेकिन मैं आपको एकदम जीरो से हीरो लेवल का पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको कुछ नहीं पता फिर भी आपको पोलिनोमियल के बारे में सारी चीजें पता हो जाएगी। तो ये आइए हम लोग अब दूसरा एक हेडिंग डाल देते हैं अपना अच्छी तरीके से, डिग्री डिग्री एंड कोफिशिएंट। मतलब हम लोग समझते हैं यहाँ पे डिग्री और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक, मतलब गुणांक भी बोलते हैं, ये चीजें आप बोलते होंगे मुझे उम्मीद है। डिग्री और कोफिशिएंट, अब ये दो चीजें अक्सर पोलिनोमियल में होता है, हम लोग इसी चीज को समझते हैं। हम अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए कि ये हमें 10th क्लास में जरूरत नहीं है, लेकिन 9th क्लास का चीज है। बट हम लोग वहां पे आप पढ़े होंगे तो बेटर है, नहीं तो आप थोड़ा सा 1 मिनट में इस चीज को सीख जाएंगे। कोई भी पोलिनोमियल को उठाते हैं, अभी हम आपको टाइप नहीं बताया कि आप अभी कौन सा पोलिनोमियल, हम नाम किसी का लेके पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये पोलिनोमियल को लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पोलिनोमियल को लिख रहा हूँ। वो कौन पोलिनोमियल क्या है नहीं ये मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मतलब आपको नहीं पता। मैं जब बताऊंगा तो उस टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, चलिए 3x स्क्वायर ले लिए प्लस 5x ले लिए, क्लियर। यहाँ पे हम 6 ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दो चीजों को हम लोग फाइंड करेंगे, या कोफिशिएंट और एक डिग्री। क्या, कोफिशिएंट और एक डिग्री। यहाँ पे और चीजें हैं। डिग्री हम आपको सिर्फ समझा रहे कि डिग्री कहते किसे हैं, कोफिशिएंट कहते किसे हैं, बस इतना ही। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा कि 2 को ही डिग्री बोल रहे हैं, क्या नहीं, मतलब आपको समझना है कि डिग्रीज बेसिस पर पोलिनोमियल कैसे होते हैं, वो सारी चीजें आप समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब भी हमको अगर ऐसे डायरेक्टली हमको बोला जाएगा कि डिग्री क्या है, किसका डिग्री भाई, तो जब भी हम लोग किसी चीज को डिग्री का अर्थ ही, मतलब अगर हम लोग मीनिंग को समझे और देखें तो हम लोग एक ही चीज को डिसाइड करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जो भी चर होगा, मीन्स चर वेरिएबल होगा, वेरिएबल जो भी होगा, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल बताएंगे सर एक्स है, हम बोले हाँ एक्स है। अब यहाँ पे दो जगह है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो इसका पावर अगर यदि जो हम लोग घात बोलते हैं तो उस पावर यहाँ पे कितना होता है, कितना है तो 2 है, और एक अगर इस पर कहा जाए तो 1 है। तो हम लोग बेसिकली एक चीज समझते हैं, जिसके पर ऊपर नहीं होता है तो क्या हम लोग एक समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीजें, अगर कोई नंबर लेते हैं, कोई जो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसके सामने आगे जो कोई भी साइन नहीं हो तो हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। उस तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल x है, इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं दिख रहा, इसका मतलब हम लोग +1 समझेंगे, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे हम अगर x का वेरिएबल जब भी, हाँ सर आप 6 के ऊपर तो 1 बोले, कुछ लिखा हुआ नहीं तो 1 होना चाहिए, आप वो तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग डिग्री को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर देखते हैं कि यहाँ वेरिएबल x, यहाँ भी x है, और x के ऊपर क्या बैठा हुआ, ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, क्लियर। तो इसीलिए हम 2 और 1 लिए। अब ये डिपेंड करेगा कि चलिए कि अब ये दोनों में से क्लियर कि हम डिग्री किसको एग्जैक्ट बोल दे कि 2 ही डिग्री हुआ इस पोलिनोमियल का या 1 हुआ, ये फिर बाकी कुछ और अलग है, ठीक है। हम लोग जनरली अगर इस तरीके से चीजों को पूछा जाएगा तो हम लोग आगे ये चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। और बेसिकली वो चीजें पूछी जाती है जिसके पावर ज्यादा होता है ना, तो डिग्री वही इसमें वैल्यूएबल माना जाता है। सबको जब आप बोले किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पोलिनोमियल दिया हुआ, इसका डिग्री फाइंड करें, बढ़िया से सुनना है। देखिए हम थोड़ा इस चीज को शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि ये 9th क्लास का चीज है, इसीलिए कि अगर ये पोलिनोमियल हमको दे दिया गया है और बोलेगा कि इसका डिग्री फाइंड करें, तो बेसिकली डिग्री यहाँ पे वेरिएबल
किस पर देखेंगे, वेरिएबल पर। वेरिएबल यहाँ 6 है, यहाँ वेरिएबल मतलब x है, यहाँ भी x है, इस पर पावर 1 है, इसके पावर 2 है। यहाँ पे 1 क्यों मान लिया, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मानना है, अदरवाइज यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो हम लोग 2 मान लेते हैं। क्लियर। तो हम लोग इस कंडीशन में ऐसे जनरली अपने सोचने के लिए हम लोग की कितना देखे, एक्स का जो डिग्री देखे वो 2 और 1 देखे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर यदि हम लोग को क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हो रहा है कि इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का डिग्री फाइंड करें, तो हम लोग मैक्सिमम महत्तम जो सबसे ज्यादा होगा दैट मीन्स उसी को हम लोग वैल्यूएबल मानेंगे, उसी को आंसर करेंगे कि इसका ये होगा। इसलिए इस अकॉर्डिंग अगर देखें इस पॉलिनोमियल का, इसको हम पी एक्स लिख देते हैं। आपको अभी आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे इसलिए पी डिनोट कर दिए। तो इतना इस पॉलिनोमियल में अगर यदि हम लोग डिग्री देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग डिग्री इसी तरह, इसलिए एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते जाते हैं और देखिए हम एग्जांपल आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे कोएफिशिएंट समझने वाले हैं। किसी को ले लीजिए, एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग, पी एक्स पी वाई ले लेते हैं। पी वाई यहाँ पे हम लोग फिर मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस, चलिए वाई पर पावर 5 प्लस 3x, एक्स नहीं वाई ले लेते हैं, 3y प्लस 2। अगर इस तरह देखा जाए कि हम बोलेंगे डिग्री बताओ, तो आप क्या बताएंगे, तो डिग्री जो है प्लस वाई जो वेरिएबल है सर, इसके ऊपर जो है ना वो डिग्री कहलाता है सर। लेकिन हम अभी कुछ देर पहले क्या बोले कि जैसे इस तरह का पॉलिनोमियल देख कर बोलेगा कि डिग्री फाइंड करो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें महत्तम मैक्सिमम देखेंगे। तो सर अभी तो आप बता रहे थे कि जिस पर नहीं है उसको 1 मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग मैक्सिमम कितना, 1 और 2 और 5 में कंपेयर करेंगे तो मतलब 5 ज्यादा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री 5। तो हम लोग डिग्री अच्छी तरीके से फाइंड करना सीख गए। चाहे किसी भी पॉलिनोमियल में हम 1 2 4 ऐसे लिख देते हैं जो कि आप डायरेक्ट बता देंगे। देखिए अगर यदि कुछ भी लिख देते हैं हम आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5, चलिए डिग्री बताइए, तो सर किसमें क्या है, 2 हो गया क्योंकि महत्तम है। चलिए और कुछ, टी पर पावर 5 प्लस टी पर पावर 6 प्लस टी पर पावर 4 प्लस 2t प्लस 5, बताइए डिग्री क्या है सर, इसमें महत्तम 6 है क्योंकि t जो है वेरिएबल है, उसके ऊपर कितना पावर है, 6 है। तो एक प्रकार से वो डिग्री जो हो गया वो 6 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग डिग्री वाले समझ गए, एंड कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट के बारे में समझते हैं, गुणांक के बारे में। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि डिग्री उसी तरीके से, ये 9th क्लास का चीज है, 9th क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका देखने को मिलेगा और आप वहां पे अच्छी तरीके से अगर चाहेंगे तो आप 1 मिनट में उस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं देख के। चलिए हम लोग अब समझेंगे, इसी को ले लेते रहने देते हैं। अब इसी में हम लोग आगे चल देते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट के बारे में जानना है, तो कोएफिशिएंट हम लोग चल के लेके चलते हैं। तो x हम ले लिए, यहाँ पे इतना कर दिए, ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। अब हमको कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट भी हमको देखना जो है, कोएफिशिएंट हम लोग जो फाइंड करेंगे वो क्या होता है, कोएफिशिएंट गुणांक मींस जब भी कोई वेरिएबल होता है उसके आगे जब भी कोई नंबर होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि 3x मतलब 3 क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे 5y स्क्वायर, तो ये 5 क्या हो गया, y स्क्वायर का गुणक। अगर इसी तरीके से हम 4t मतलब अगर यदि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मानेंगे, t का गुणक 4 जो है वो कोएफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से जरा देखिए आप यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ भी तो बात वही बन गया कि यहाँ तो कोएफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो x स्क्वायर का गुणक 3 है सर और x का गुणक 5 है, तो कोएफिशिएंट यहाँ 3 और 5 2 हो गया। हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन बात क्या है, हाँ तो इसमें मैक्सिमम और कम वाला महत्तम वाला ये नहीं देखना होता है। इसमें देखना क्या होता है, इस सब देखिए छोटी छोटी चीजें होता है, हम आपको इसी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वैसा कुछ होगा तो हम डेफिनेटली आपको एक कंप्लीट लिख देंगे, आप उसको नोट करके अपने नोटबुक में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5x के आगे 5 है तो x का कोएफिशिएंट 5, और यहाँ पे x स्क्वायर के आगे 3 है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3। अब बात तो 2 को हो गया, तो हम एग्जैक्ट कोएफिशिएंट मानेंगे किसे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी आपको इस तरीके से पूछेगा ही नहीं कि आप x का डायरेक्ट इस तरह का कोएफिशिएंट बताइए। वो जब भी क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में आपको ये चीज पूछेंगे कि आप x का कोएफिशिएंट बताइए, तो अगर x का बोलेगा तो x का कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा। या तो क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे कि x स्क्वायर के आगे क्या है 3, तो आप बता देंगे 3। इसी तरीके से अब और सारे एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हम दूसरा कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस तरह का। अब आपसे पूछते हैं चलिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट बताइए, तो बोलिएगा कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हुआ
वो 3 हुआ। हम बोले ना ये गलत हो गया, इसके आगे का साइन भी हमको देखना पड़ेगा। अगर माइनस है तो -3 बोल देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3 हो गया। सर पहले तो आप नहीं बताए थे, वहां पे 3x² लिखा हुआ था, तो 3x² आई थिंक इसी तरह कुछ था, और जो 5x और प्लस कुछ था जो भी 4 था, कुछ ऐसा ले लिए। तो सर वहां पे आप x² का जो कोफिशिएंट बता रहे थे वो तो 3 बताए। हम बोले हाँ भाई 3 बता रहे थे, यहाँ पे भी प्लस था आगे, तो यहाँ पर भी प्लस है, हम उसको आगे प्लस डिनोट नहीं करते। मैथ में ये रूल है कि किसी नंबर जब भी होता है उसका पॉजिटिव साइन को आगे हम लोग नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिखे। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव था तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, अगर हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या समझे कि सर क्वेश्चन में ये चीज हम लोग से क्लियर पूछेगा कि x² का कोफिशिएंट बताओ, x का कोफिशिएंट बताओ, x³ का कोफिशिएंट बताओ, जिसका बोलेगा हम लोग बता देंगे। जैसे कि एक दो एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ जाते हैं इस बात को पूरी तरह से। मान लेते हैं माइनस चलिए 5 जो भी है x³ प्लस -3x² प्लस 6x प्लस 9 ले लिए, कोई भी पॉलिनोमियल है। अभी हम नहीं बोले कि कौन सा पॉलिनोमियल लिए, पॉलिनोमियल ले लिए जनरल टर्म में, जनरल भाषा में हम बता रहे हैं, ये नहीं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल, इसका नाम क्या। हाँ लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसका नाम तो जो भी है, हाँ सही सोच रहे हैं, वो बिल्कुल नाम इसका है, हम आगे आपको बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे, एकदम जो भी चीजें पढ़ते हैं टाइप वाइज पढ़िए, माइंड में ऐसे सेट रखिए। हाँ चर के बारे में बताए सर, अचर के बारे में बताए सर, फिर टर्म बताए, पद जो बताए सर, पद का मतलब विभाजन प्लस माइनस करता है, उसके बाद सर वो दोनों दो या दो से अधिक पद बोले सर, उसको फिर हम लोग बहुपद कर दिए, बहुपद का जनरल एक्सप्रेशन हम लोग देख लिए। उसके बाद बहुपद में क्या होता है, पावर होता है, डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है वो सर बता दिए। अब क्या है कि कोफिशिएंट गुणांक क्या होता है, वो गुणांक भी हम लोग सीख गए। इतनी सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, और गुणांक में अभी हम लोग गुणांक में चल रहे हैं। क्या आपका क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि x³ का कोफिशिएंट बताइए। हम बोले x³ का आप पूछ रहे हो ना, x³ का हो गया -√5। अब बोले x² का कोफिशिएंट बताइए, हम x² का आप पूछ रहे हो, चलो ठीक है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, -3 हो गया। अगर यदि बोलेगा x कोफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो इस तरीके चीजों को हम लोग इस तरीके से कोफिशिएंट और डिग्री को फाइंड करते हैं। आपको लगता हो कि सर x को लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। हम आपको पहले लेक्चर में बताया कि मतलब वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे y² -2y या जो भी है 2y प्लस 5, तो इस तरीके से जो फिर बोलेगा कि यहाँ पे y² का मीन्स मतलब जो भी वेरिएबल y है, तो वेरिएबल y है तो y² का कोफिशिएंट बताइए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए y² का अगर कोफिशिएंट करेंगे तो आप भी बोलेंगे सर मुझे भी पता है, कुछ नहीं तो 1 है। हम बोले हाँ सही बोल रहे हो आप, 1 हो गया। आप बोलिए कि कोई बोलेगा y का बताओ, हम बोले y का क्या बताएंगे भाई, लिखा हुआ सामने, अब देख लीजिए -2, तो -2। यहाँ पे कुछ साथी लोग भी बैठे हुए हैं, ये लोग भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, है कि नहीं, चलो सही है। फिर यहाँ देखो, तो इस तरीके से चीजों को हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कि सर कुछ तो रूल होगा क्या, सभी मतलब जैसे तैसे क्या मतलब नहीं ना होगा, मतलब पॉलिनोमियल उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा, रूल होगा, हर एक चीज का रूल होता है। तब उसको उस चीज को पर्टिकुलर नाम देते हैं कि आप इसलिए इस चीज हो, या आप में ये गुण है, तब आपको ये चीजें देते हैं। इसलिए हम आगे क्या करते हैं, आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, वो सब कुछ 5-7 पॉलिनोमियल, उसके बाद जो हम आपको बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आइए हम कुछ चीजें थी जो लिख लिए, एक्चुअली वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये आप समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद का सामान्यतः गुण क्या होनी चाहिए उसमें, जिसके कारण उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, मीन्स बहुपद कहते हैं। अगर वो चीजें उसके पास ना हो तो हम उसको पॉलिनोमियल बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। वही चीजों को हम समझा रहे हैं आपको, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे करके बहुपद में आप समझ रहे हैं कि बहुपद में चर पर, आपको ये भी पता है कि चर पर, चर कौन है, चर पर पावर या डिग्री पॉजिटिव, मतलब पूर्णांक, पॉजिटिव जिसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक्चुअली हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिया डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या हुआ कि धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर मीन्स धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब बोलिए सर धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी इंटीजर नंबर लेते हैं एक लाइन पर,
यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, इधर 3 4 5, इधर -1, इधर -2, इधर -3। तो ये क्या हो जाती है नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और शून्य जो है 0 क्या है वो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्लियर है? मीन्स हम बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं 0 से आगे वाला पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अब समझ गए? तो बहुपद में चर पर जो चर होगा, x होगा चर पर, या y होगा, t होगा, r होगा, कुछ भी हो सकता है, पावर डिग्री पॉजिटिव इंटीजर नंबर या फिर होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 1 2 3 4 5, ये सारी चीज क्या हो जाती है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो वीडियो में पीछे लेक्चर में ये चीजें हम सारा चीज बता दिए, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो क्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब आप अच्छे से समझिए कि जब भी कोई पॉलिनोमियल होगा सर, उसमें जो वेरिएबल होगा सर, चाहे वो x हो, y हो, z हो, डजंट मैटर, वो कुछ भी हो, उस पर जो पावर होगा वो या तो धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए या तो होल नंबर होना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें होती है तो वह बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए 4-5, जो हम लोग बारीकी से ये समझेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो आइए आप बताते जाइए और देखते जाइए। इस पॉलिनोमियल को हम लिए, यहाँ पे x 3x² + 2x + 5 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है x है। तो x पर पावर देखिए क्या x² है और प्लस मतलब 2x है, क्या वेरिएबल x है, तो पावर क्या है, पावर हम बोले ना उस टाइम में हम लोग को अगर डिग्री फाइंड करने बोलता कि आप कोई भी पॉलिनोमियल देकर डिग्री फाइंड करो, तो हम लोग किसको वैल्यूबल मानते हैं, किसको वैल्यू मानते हैं, जो ज्यादा होता है। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे एक 1 है और एक 2 है, तो हम लोग 1 को भी बेसिकली नहीं देखते, हम लोग 2 को देखते हैं, जो ज्यादा उसी को देखेंगे। उसको देखें यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया तो वो क्या 2 एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल आप बोलेंगे सर है, इसलिए अगर है तो वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इसलिए वो पॉलिनोमियल भी कहलाया। तो इसलिए हम इसको है इसलिए एक टिक मार देते हैं, यहाँ पर है। क्लियर है? दूसरी बात हम इस 2 नंबर बी नंबर पर जाते हैं। 2x ⁻⁻1 + 5 है, यहाँ पे वेरिएबल आप बोलेंगे क्या है, तो आप बोलेंगे सर x है। हम बोले सर पावर बताओ तो बाबू, बोले सर ये पावर तो आप -1 लिखे हैं। हम बोले बिल्कुल सही आप पकड़ रहे हो, समझ रहे हो। तो -1 क्या -1 एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या होल नंबर है? आप बताएंगे सर बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसीलिए हम इसके पीछे सामने जो होता है क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत, कोई डाउट? आपका डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए। आप यहाँ पे हम लोग तीसरा आ जाता है सी नंबर में। यहाँ पे भी देखिए एक फ्रैक्शन के रूप में, क्या है फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में, भिन्न संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं। भाई हम लोग सब जानते हैं भिन्न संख्या, आप भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए x + 1/x, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं x, ये प्लस x को ऊपर ले जाते हैं तो जो पावर रहता है वो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव। नीचे x है, इसका मतलब पावर 1 है, वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x का पावर -1। तो देखिए ये भी क्या पॉजिटिव रहा, क्या नहीं रहा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा तो नेगेटिव इंटीजर में आ गया, मीन्स धनात्मक पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आ गया। इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे कि आप भी साइड हो जाओ, हम लोग के ग्रुप में आप नहीं हो। यहाँ पे हम लोग ई नंबर में आते हैं, x पर पावर √2 + 5x + 3। यहाँ पे भी आप देख लीजिए x पर पावर √2 मतलब रूट वाला, वो रूट वाला क्या होता है, √2 कौन संख्या होगा जरा आप बताइए तो। अरे भाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर होना चाहिए क्या, नहीं होना, क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या तो होल नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये भी गलत हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा समझ लोगे। अब बेसिकली एक चीज आप बार बार दिमाग में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आना चाहिए कि सर अब होल नंबर लिख दिए हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, तो क्या जब भी कोई पॉलिनोमियल होगा, जो वेरिएबल होगा उस पर जो x होगा या y होगा, उस पर पावर अगर 0 हो जाएगा तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं होगा? हाँ, ये बात आपका अच्छा डाउट है। तो हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं 3x, यहाँ पे हम लोग अगर 1 ले लेंगे तो वो होगा ही, 2 ले लेंगे तो होगा ही, क्या 0 ले लेंगे नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। अगर आप किसी की अगर कोई भी चीज होती है उस पर जो भी x, अगर यदि x है यहाँ पे 0 हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 3 × 1 तो क्या 3 हो गया। अब ये चीजें हम आपको आगे बताने वाले हैं कि ये चीजें मतलब
कैसे हम लोग आगे ये क्या कहलाए नहीं कहलाए ये अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप खुद सोचिए और बस अगर अच्छा लगता है आपको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना भाई को सपोर्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है आपको देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।